रफ्तार भाई आपके लिए मॉडल्स मंगा दें। तो भैया ने बड़ा सहजता से ही मुझे आगे करते हुए बोला कि मैं अपनी मॉडल लेकर आया हूँ। तो वहाँ मैंने चीज़ें सीखी कि यार हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें जिनसे हम खेल सकते हैं, और हम जनरली हम खेलते हैं लेकिन दूसरे की डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो कई बार हम कॉन्शियस भी हो जाते हैं। इतने सारे सेट पे आपने काम करा, कोई एक किस्सा सुना दो कि भाई खूब मस्ती कर ली थी, है ना, खेल कूद लिया था। जैसे ही पता चलता था कि मेरी डेट्स हैं, मैं आ गया हूँ, दिल्ली आ गया हूँ, तो वहीं स्टेज लगेगा भाई, उसी में ही लगेगी। अब उनकी अंकुर भाई की वैनिटी होगी, अंकुर भाई अशोक भाई की, उसमें जाओ, उसमें खोला भाई, उधर जमघट लगा हुआ है। भाई मैं कह रहा हूँ आप गलती करो, खूब गलती करो, गलत बनाओ, अच्छा बनाओ, चाहे आप कंटेंट बना रहे हो, लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस करो। सो हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना, उसमें जो हमारे गेस्ट हैं, इनको इंट्रोड्यूस करते करते ना शायद मेरे वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। ये इतने वर्सेटाइल हैं। इन्होंने थिएटर में काम किया है, इन्होंने रेडियो में काम किया है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिन पे ये नहीं है। इसके साथ साथ ये स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। तो जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल में दिख ही गया होगा, तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं अंकुर पाठक। तो इनको ना कॉमेडी करते हुए सबने देखा है, लेकिन आज के पॉडकास्ट में इनकी वो छवि दिख रही है जो ये एक्चुअली में इंसान हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। हेलो अंकुर भैया, नमस्ते। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बढ़िया। पहले तो थैंक यू सो मच, आप इतना वक्त निकाल के स्पेशली हमारे स्टूडियो आए हो रिकॉर्डिंग के लिए। अब ना शुरू करते हैं। एक्चुअली में आप हो कौन? अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस करोगे, आप हो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। आप इंस्टाग्राम पे हो, आप यूट्यूब पे हो, आप फेसबुक पे हो। एज एन एक्टर आप काफ़ी OTTs पे हो, आप नेटफ्लिक्स पे हो, आप सोनी लिव पे हो। तो अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस करोगे तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलोगे, कंटेंट क्रिएटर बोलोगे, यूट्यूबर बोलोगे, एक्टर बोलोगे, या फिर कॉमेडियन बोलोगे क्योंकि आप स्टैंड अप्स भी करते हो? तो आप एक्चुअली में अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? ऐसा है कि ना यार बेसिकली क्या है, सब अपने जीवन में ना कोई एक काम कर रहे होते हैं, चाहे वो एक पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक सरकारी अफसर हो, चाहे वो एक कॉल सेंटर में हो। तो मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो है एंटरटेनमेंट फील्ड। मेरा काम है, आप चाहे आप किसी भी OTT पे मुझे देख लो, मेरे को स्टैंड अप पे देख लो, मुझे एक्ट करते देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, मैं बेसिकली आपको एंटरटेन कर रहा हूँ हर जगह पे। तो मैं एक एंटरटेनमेंट फील्ड से एक छोटा सा कार्य करता हूँ वहाँ पे, और मैं अपना काम करता जा रहा हूँ, और जहाँ भी मुझे स्पेस मिल जा रहा है, जहाँ भी मुझे वो थॉट मिल जा रहा है, मुझे जगह मिल जा रही है, मैं घुस जा रहा हूँ, परफॉर्म कर दे रहा हूँ, काम कर दे रहा हूँ। चाहे वो स्टैंड अप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कोई भी OTT प्लेटफॉर्म हो, जो किरदार मुझे दिया गया वो मैंने निभा दिया। सो बस मेरी जो जॉब है, मेरी बस वो यही जॉब है कि मुझे हर किरदार में रह के आप लोगों का एंटरटेनमेंट करना है, और वो मैं एंटरटेन कर देता हूँ। देखो, इस पॉडकास्ट में ना हम आपके काम के साथ जड़ तक जाएंगे, लेकिन अगर हम जड़ ना एकदम शुरू से शुरू होती है। आपने थिएटर से शुरू किया था, लेकिन शुरू करने से पहले आती है फैमिली। तो आपका फैमिली जो एकदम शुरू में, अब तो आप हो, हाँ, यू आर अ पर्सन, लोग आपको जानते, यू आर अ पब्लिक फिगर, लेकिन एकदम शुरू में जब आप एकदम आपको शुरू कर रहा था सब कुछ, तब फैमिली के क्या रिएक्शंस थे और क्या उन्होंने आपको सपोर्ट करा था शुरू में? नहीं, फैमिली मेरे इस काम के सपोर्ट में तो नहीं रहती है, अभी भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम है वो है मजदूरी वाला ही काम है हमारा। डेली कुआं खोदना, डेली पानी पीना। एक फिल्म ख़त्म हो गई, एक वीडियो ख़त्म हो गई, अगला वीडियो देखना। सेम ऐसा ही अगर आप देखोगे लेबर चौक पे एक बंदा खड़ा है, वो डेली ये देखता है कि आज मैंने इसका घर पलस्तर कर दिया, अब मुझे दूसरा घर चाहिए। सो बेसिकली काम हमारा वैसा ही है। सो फैमिली क्या चाहती है? फैमिली चाहती है सिक्योरिटी। फैमिली चाहती है कि मुझे पैसा है, इसके पास पैसा हो, मैं समाज में भी दिखाऊं, अपने रिश्तेदारों में भी दिखाऊं, मेरे ठाट बाट भी हों। और मुझे अभी इन सब चीज़ों का शौक़ है नहीं कि मैं दिखाऊं ये है मेरे पास, वो है फला, और शायद इसलिए मैं उस दौड़ में अभी थोड़ा क्या बहुत पीछे हूँ अभी। सो फैमिली सपोर्टिव इस उसके लिए तो नहीं है। लेकिन अब क्या है
कि जाने अनजाने, क्योंकि उन्हें ये भी पसंद आ रहा है कि जैसे अभी पिताजी किसी कहीं बैठे थे, किसी ने मेरी वीडियो चला दी, मृदुल के साथ एक वीडियो आई है मेरी, उसमें मैं बिचौलिया बनाऊँ, और उसमें पिताजी को मज़ा आ गया कि यार चल 4 लोग बात कर गए कि तुम्हारा लड़का बहुत बढ़िया कर गया, ये कर गया, वो कर, उन्हें खुद अच्छा लग गया। तो ये जो छोटी छोटी खुशियाँ उन्हें मिल जा रही है, इस वजह से शायद उनमें वो अब उन्होंने मान लिया है कि सुनने वाला तो है नहीं, ठीक है, और अब लोग भी मिलने आ जाते हैं। तो थोड़ा सा उन्हें उसमें थोड़ा रस आ गया है। हालांकि सपोर्टिव वो आज भी नहीं है, क्योंकि वही है कि अब जब तक आप वो नहीं हो जाते हो ना कि आपने कुछ एम्पायर सा नहीं खड़ा कर दिया जो पिताजी का माताजी को ये लग रहा है कि हमसे तो बड़ा है भाई, हाँ, है ना, कि चल अब ये कमा खा लेगा, तो वो एक उन्हें सिक्योरिटी नहीं दिखती है अभी मेरे अंदर के ये उस प्लेटफॉर्म पे भी आ गया। तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से तो हैं, लेकिन अभी वो है कि मैं सुनता नहीं हूँ, तो उन्होंने कहना बंद कर दिया। बात सुनने की नहीं होती। जैसा जाकिर खान जब कपिल शर्मा शो पे आए थे, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि पेरेंट्स हमारे पैशन के अगेंस्ट नहीं होते, वो बस हमें गरीब नहीं देखना चाहते। और उसी प्लेटफॉर्म पे अभी उसने अभिषेक उपमन्यु ने भी एक बात कही थी, पेरेंट्स लालची होते हैं। उन्हें चाहिए कि कहीं से लाए प्यासा ले आए बस। सो आप अपने वाला रख लो, मैंने अपने वाला। सॉरी अंकल, अगर आप ये देख रहे हो तो मेरे ये थॉट्स नहीं है। नहीं देखो, चाहे आप उसको वैसे पकड़ लो चाहे ऐसे, पेरेंट्स चाह तो वही रहे। जो मैंने स्टार्ट में ही कहा कि पिताजी और इनका ये रहता है कि क्योंकि हमारा जो ये है ना, हमारा जो जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा जिसको पेरेंट्स वगैरह समाज कहते हैं, उनका है कहीं ना कहीं कि वो लोग अपने बेटे को, खुद की लाइफ को, वो हमेशा कंपैरिजन ही करते रहते हैं ज़्यादातर। जो नहीं कर रहे वो तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें वो चीज़ समझ में आ गई, बट इसे ही होड़ बोलते हैं कि आपने लगा लिया उसका बेटा अच्छा कर। अब इसको ये बोल देते हैं कि इसको हम कवर ऐसे कर सकते हैं कि हेल्दी कंपटीशन तो होना ही चाहिए। हाँ, हेल्दी कंपटीशन है कि उसके पास एक कार है, तुम पे कम से कम वैगन आर तो होनी ही चाहिए, समझ। लेकिन दौड़ तो आप रख ही रहे हो ना, कैसी भी दौड़ है। आप ये नहीं सोच रहे कि आप चाहे आप कुछ भी काम कर रहे से, जब आप पेरेंट्स से भी वो मांगोगे ना कि एग्जाम्पल दे, तो एग्जाम्पल बहुत बड़े देंगे। चाहे बेटे आप ना चाहे रेडी लगाओ, लेकिन ऐसी रेडी लगाओ कि ऐसी कि दुनिया में बस चल जाए, बोलबाला हो जाए। लेकिन जिस दिन आप कह दोगे कि पापा मैं आज सोच रहा हूँ केले की रेडी लगाऊं और ऐसे केले बेचूं कि पूरे देश में नाम हो जाए कि एक है पाठक केले वाला, इतने जूते मारेंगे ना वो। इतने जूते, बेहिसाब जूते मारेंगे कि एग्जाम्पल को एग्जाम्पल रहने दे। सो वो कहीं ना कहीं है ही उनमें वो एक कि भाई उसका लड़का वो कार ले ली है, उसके लड़के ने स्कूटी ले ली है, तुम इतने बड़े हो गए, तुम ये नहीं कर रहे, तुम घर में ये नहीं करवा रहे, वो नहीं करवा रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप या तो कोई नशे पत्ते तो कर नहीं रहे, हाँ। और हम लोग भी ये तो नहीं, अगर हम लोग ये सोच ही नहीं रहे कि हमें अपने घर वालों के पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं करना, तो एक गलत चीज़ है कि हमारे दिमाग में वो थॉट ही नहीं है कि एक आदमी ने जीवन भर हमें सर्व किया, अब हमारा एक वो होता है, ये हर बच्चा सोचता है। लेकिन बस वही है कि परमात्मा का अपना प्लान है, क्या पता मेरी किस्मत में वो सुख लिखा ही नहीं है। कुछ लोग कितने, जैसे करण औजला है, वो कितनी बार कहते हैं कि आज वो इतनी बड़ी बुलंदी पे है ना, लेकिन वो कहते हैं कि मैं पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो कई बार ये चीज़ हमारे हाथ में होती नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहता नहीं। हाँ, और बस यही है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हो, ठीक है, तो कुछ लोग आपको एज अ यूट्यूबर जानते हैं, है ना, कुछ लोग आपको एज अ पर्सन जानते हैं जो रील्स बनाता है, ठीक है, और मैं आपको एज अ पर्सन जानती हूँ जो एक्टिंग करता है, जो एक एक्टर है ना, जिसने मल्टीपल वेब सीरीज में काम किया है, ठीक है, मैं लिख कर लाई हूँ। मैंने करी है फुल रिसर्च। नहीं अच्छी बात, ठीक है। आपने गगन त्यागी करा है अपने स्टैग्स में, ठीक है, राधे भैया करा है इंजीनियरिंग गर्ल्स में, ठीक है, भाटी करा है कॉलेज रोमांस में, शैंटी, लकी गाय और ढिंडोरा, ठीक है, जहाँ मतलब फर्स्ट टाइम मुझे पर्सनली दिखे थे, ठीक है, बुरा मत मानना, बट मैं इतना ना यूट्यूब देखती नहीं थी, तो मैं बहुत गिने चुने लोग ही देखती थी, मैं नए लोगों पे उतना जाती नहीं थी पहले, है ना। तो ढिंडोरा, आपने इतने सारे रोल्स करे हैं, एंड ऑनेस्टली व्हाट आई फील, आपके सारे रोल्स को देखकर ये ना बहुत अलग अलग रोल्स हैं अपने में, ठीक है, तो इतने सारे रोल्स को
इनएक्ट आपने किया है, तो कभी किसी रोल के बारे में जब आपने पढ़ा हो तो उस रोल में जाने के लिए आप क्या सोचते हो? यार जब हमें कोई रोल मिलता है ना, और जब हमारी रोजी रोटी उसी से चल रही है, आपको पता है कि शायद इसमें कुछ दिख जाऊं और मैं कुछ अच्छा कर जाऊं, तो मेरा जो सबसे पहला जो पढ़ा जाता है वो तो चलो एक वो लिखा ही होता है उसमें। हाँ। लेकिन जैसे आपने इंजीनियरिंग गर्ल्स में कहा, तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखा किरदार के बारे में। वो एक चपरासी है, वो मुझे डिफ़ाइन करेगा, या वो मुझे जो समझाएगा वो डायरेक्टर बता देगा उसके बारे में। थोड़ी बहुत क्या होता है कि हमने ऐसे किरदार देखे ही हैं, तो जब हम बताते हैं वो आसपास हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं से आ जाता है। सो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कोई बहुत बड़ी वो नहीं करता कि मतलब समझ रहे हो कि, और ना इतना टाइम होता है। एक लकी गाय के लिए मेरे पास टाइम था, और मेरी स्वैगर से अच्छी बात भी हुई थी। हमने पूरा डिसाइड किया था, मैंने कुछ चीज़ें रखी थी कि मैं ये नहीं करूँगा इस किरदार में, ठीक है। और ऑन सेट भी उसने मुझे कुछ चीज़ें बोली थी करने को जो कि मुझे नहीं करनी थी, तो मैंने नहीं की। जैसे कि जब वो बच्चा बनता है तो वो कह रहा था, उसने मुझे भी कुछ चीज़ बोली कि तू भी थोड़ा इसमें ये चीज़ ले आ, बच्चे थोड़े ऐसे कर जाते हैं वैसे कर देते हैं। लेकिन वो मेरा थॉट प्रोसेस कह ही नहीं रहा था मुझे। हाँ। तो मैंने कहा कि मैं अपनी आवाज़ की टोन नहीं बदलूंगा, बिल्कुल मतलब वैसे बनावटी नहीं करूँगा। मेरा अभी शायद भारी आवाज़ है, और उस समय पे वो चाह रहा था कि मैं थोड़ा और बचकाना सा बिहेव करूं। लेकिन मेरा किरदार नॉवेल पढ़ता है उसके अंदर, अगर आपने देखा हो, और उसके थॉट्स अलग हैं, उसे राइटर बनना है, ये करना है, थोड़ा इंटेलिजेंट भी हूँ मैं, तो मुझे नहीं लगा वो मुझे करना चाहिए। तो हमारी बातचीत हुई और बहुत अच्छे लेवल पे हमने बातचीत की उस किरदार के बारे में। ढिंढोरा में मैं भैया के घर चला गया था, और उनसे मैं था कि मुझे बताओ भाई कैसे करना है, क्या करना है। फिर हमारे उस किरदार के बारे में बातचीत हुई, ऐसे है ऐसे ऐसे। फिर जब हम सेट पे उतरे, और क्या होता है कि आप कितनी भी रिसर्च कर लो, कितना भी सोच लो, जब आप उतरे हो वहाँ जो हो गया वही सत्य है, वही रिसर्च मानी जाएगी, वही सब कुछ माना जाएगा। कई बार कितना कुछ पढ़ा हुआ हम कैमरे पे कर भी नहीं पाते, लेकिन और जो सहजता से हो जाता है, हाँ, वो सबसे अच्छा लगता है। और वही है कि उसे नेचुरल बोल देते हैं कि वो बहुत नेचुरल हो गया, क्योंकि सहज हो गया। तो बेसिक, चाहे मैं पीछे कुछ भी डायलॉग्स में कुछ भी छुपा ढूंढ रहा हूँ, किरदार में कुछ भी छुपा ढूंढ रहा हूँ, मेरी पहली प्राथमिकता ये रहती है कि जब मैं परफॉर्म करने उतरा हूँ तो बहुत सहज हो जाए, वो सहज हो जाए, इतने प्यार से हो जाए, स्मूथ हो जाए। अगर मेरा किरदार नहीं दिखने वाला तो मैं ऐसा कुछ भी ना करूं कि नोटिस, कैमरे में नोटिस होने के लिए कुछ चला जाए। चाहे मैं उस किरदार में नहीं नोटिस होने वाला तो नहीं हूं फिर। तो बस वही कि सहजता ही मेरा परम वो रहता है कि वो सहजता से हो जाए बस। अब जैसे मैंने बोला कि ये सारे कैरेक्टर्स जो थे ये बहुत अलग अलग नेचर के थे, अलग अलग जॉनर्स के थे। इसी के साथ आपके YouTube पे भी बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। आप कॉमेडी करते हो, तो आप ना बहुत सारे जॉनरा में वर्क करते हो, ठीक है। तो एक कोई पर्टिकुलर जॉनरा है जिसकी तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है? जैसे कि ना मेरी ना चैनल पे एक वीडियो है रिहाई करके। सो वो जो पर्टिकुलर एरिया है, जॉनरा जो है, मुझे उसमें काम करने में बहुत मज़ा आता है, जिसमें मैं कुछ इमोशन बता पा रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ, जैसे कि कॉमेडी भी एक इमोशन ही है, हंसाना भी। वो जो सीरियसनेस होती है, एक होता है ना कि जैसे कि उसके अंदर मैं एक कैदी की स्टोरी, बैक स्टोरी बता रहा हूँ। अच्छा। तो इस तरीके के जो किरदार होते हैं, इस तरीके की जो कहानियाँ, जो स्टोरी टेलिंग होती है एक वीडियो के अंदर, उसके अंदर चाहे शॉर्ट फिल्म या फिल्म के अंदर, तो मैं उस तरफ थोड़ा मन होता है मेरा कि मैं थोड़ा वो सीरियसनेस उठा के रखूं, और उस तरफ भी लोग देखें, सराहें। और जिस तरीके से मैं यहाँ एक छोटे इमोशंस को लेके आप लोगों को हंसाता हूँ, वहीं कुछ छोटे छोटे इमोशंस मैं लोगों तक लाऊं, जिससे उनकी दिल में कहीं भी छोटा सा जो नम पार्ट हो वो टच हो जाए। ठीक है, वैसा भी नहीं कि अगर रो जाए तो बहुत आंसू निकल आए सहजता से तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो टच भी हो जाए तो मेरे को अच्छा लगता है। अब जो आप YouTube पे वीडियोस बनाते हो, ठीक है, उसमें स्क्रिप्ट आपका होता है, ठीक है, डायरेक्शन आपकी होती है, आपको जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, सब चीज़ें, कॉस्ट्यूम्स वगैरह, आप खुद देखते हो, ठीक है। बट क्योंकि आपने सीरीज, वेब सीरीज वगैरह में भी काम करा है, ठीक है, तो उसमें क्या है ना, स्क्रिप्ट आपकी है,
ठीक है, आपको कोई इंसान डायरेक्ट कर रहा है, आपको कोई इंसान ऑर्डर्स दे रहा है, ठीक है, तो ऐसे में जब कोई और आपको डायरेक्ट कर रहा है तो प्रेशर बढ़ता है या कम हो जाता है? जैसे कि अभी जो हमारे चैनल पे है उसमें ना मेरा भाई भी हेल्प करता है लिखने में मुझे, और डायरेक्शन में भी बहुत जगह अब मैं थोड़ा ध्यान देने लगा हूँ डायरेक्शन के अंदर, उसमें भी भाई करता था, या फिर हम जो डीओपी है वो अच्छा बुला लेते थे, ठीक है, लवी करके है वो संभाल लेता है चीज़ें हमारी। सो ये वो हो गया। दूसरा जो आपने दूसरा सवाल किया कि जब हम बाहर करते हैं किसी और के अंडर में, मेरा पर्सनली मुझे कुछ भी उस पर टफ नहीं लगता, मुझे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगता। यही था ना सवाल आपका? हाँ जी, हाँ जी। है ना? सो मुझे उसमें ना कुछ भी टफ या अलग इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारा ना कंफर्ट जोन टूटता है जब हम किसी के अंडर जाते हैं। तो जॉब करने से भी यही होता है, डिसिप्लिन्ड हो जाते हो आप कि आपको दूसरे की वहाँ पहुँचना है 6 बजे तो 6 बजे पहुँचना है आपको कैसे भी। सो मज़ा ही आता है यार, सीखने को मिलता है काफ़ी कुछ, और कई बार डांट भी खानी पड़ती है। और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा ही लगता है वो कि नई चीज़ें सीख के जाते हैं हम लोग, और सीखना वहीं से। मैं अभी जब पीछे बात कर रहा था विपिन से तो यही बात कर रहा था कि अब मैं कोई टीचर या किसी इंस्टीट्यूट नहीं जा सकता बारीकियाँ सीखने और वो क्राफ्ट बनाने। जैसे लोग बात करते हैं जब एक्टिंग के बारे में तो कुछ क्राफ्ट पे बात करते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो मैं अभी इतना कुछ बहुत पढ़ा लिखा इन चीज़ों में मेरे पास ये वाले हथियार नहीं है। तो मेरे को जो सिखाते हैं वो मुझे यही लोग सिखाते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये लोग किसी चीज़ की कोई चीज़ बारीक बताते हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसको ऐसे कर सकते हैं। कई सीन होते हैं जिनमें एक सीन पे मैं कहीं अटक गया था, कहीं वो सीन चल रहा था, उसमें बैठ के मुझे बहुत इमोशनल लाइन बोलनी थी अपने ही दोस्तों को, तो वो समझ नहीं पा रहा था मैं कि वो इमोशन नहीं बन रहा था, काफ़ी टेक हो चुके थे। हालांकि अब मेरा दिमाग माइंडसेट चेंज हो गया है कि मैं टेक्स से बिल्कुल नहीं डरता हूँ, चाहे 50 हो जाए 20 हो जाए, मेरे पे प्रेशर, मेरा दिमाग यही रहता है कि मुझे प्रेशर में नहीं आना। चाहे कोई चीख दे, चिल्ला दे, गाली बक दे, मैं थोड़ा काम ख़राब कर चुका हूँ इस बारे में, इस चीज़ों के पीछे, लेकिन अब मैं उससे ओवरकम कर गया हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। सो लेकिन उस दिन बहुत टेक हो गए थे। तो जो मेरा को एक्टर था उसने बस मुझे एक छोटी सी हेल्प की। उसने मुझे बोला, अंकुर तू कुछ मत कर, जो तेरे हाथ में दारू का गिलास है इसको 2 बार घुमा दे ऐसे, और इसको घुमा के फिर डायलॉग दे दे, वो स्पेस कवर हो जाए। और एग्जैक्ट वो चीज़ हो गई। तो वहाँ मैंने चीज़ें सीखी कि यार हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें जिनसे हम खेल सकते हैं, और हम जनरली हम खेलते हैं, लेकिन दूसरे की डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो कई बार हम कॉन्शियस भी हो जाते हैं। हाँ। तो छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन वहाँ मुझे वो चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी कि अगर मुझे कुछ स्पेस यूज़ करना है, थोड़ा टाइम है वहाँ पे, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना चीज़ें। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें। अब ये एक चीज़ मैंने आपको बताई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखते सीखते हम लोग बाहर जाके सीखते हैं और फिर हम अपने में अप्लाई करते हैं। अब क्या होता है, यूट्यूब वीडियो हम एक कमरे में बना रहे हैं, अपनी जगह पे बना रहे हैं, वही 2-4 लोगों के साथ बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एक वेब सीरीज करते हो, जब आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करते हो लोगों के साथ, है ना, तो वहाँ होता है थोड़ा सा ठाट रुतबा, ठीक है। मैं तुम्हारे आजू बाजू सर कॉफ़ी, सर पानी लोगे, सर कॉफ़ी, आपका तो थोड़ा सा मेकअप ठीक कर देता हूँ, ये वो, है ना, वैनिटी वगैरह मिलती है। तो जब आपका पहला काम हुआ था, जब आपको पहली बार ये सब चीज़ें देखने के लिए मिली थी, तो आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? यार ये ना जब ये जो ठाट वाट वाली सीन है ये हुआ था मेरे साथ डैब पे। पहला गाना किया हम लोगों ने। अब वो उसी लेवल का गाना था, बढ़िया, लाखों रुपए का सेट बना हुआ था वो, और भैया लेके गए। तो वहाँ पे किसी ने बोला कि ना रफ्तार भाई आपके लिए मॉडल्स मंगा दें। तो भैया ने बड़ा सहजता से ही मुझे आगे करते हुए बोला कि मैं अपनी मॉडल लेकर आया हूँ, ये है मेरा मॉडल, ऐसे करके। तो हमने, अब मैं भाई बहुत ही एवरेज लुकिंग गाय हूँ उसमें, जब आप देखोगे पतला दुबला सा लड़का हूँ, फुद्दू सा लग रहा हूँ मैं। तो जितने भी चाय वाय पानी वाले थे उस समय तक मुझे नहीं पूछ रहे वो। अच्छा। वो भैया ही पूछ रहे हैं मुझे, खुद रफ्तार भैया ही पूछ रहे हैं सब कि क्या चाहिए। जो लोग जानते हैं भैया के आसपास बेटा कुछ चाहिए, ये वो सब चल रहा है, बस वो लोग नहीं पूछ रहे मुझे, कोई नहीं पूछ रहा उस समय। डायरेक्टर वायरेक्टर भी हाय हेलो बस कि ठीक है रफ्तार भाई ले आए, पता नहीं कौन है, ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। तो और बैठे हुए, अब वो पहला सीन लगा जिसमें मैं लाश बना हुआ हूँ और भैया मेरे सर के ऊपर यहाँ खड़े हैं और ऐसे खड़े हुए, और वो कर रहे हैं कि सारे करो डैब, और ये वो अपना वर्स गा रहे हैं। सडनली क्या हुआ, इधर जो जिस पे उन्होंने पैर रखा था वो टूट गया।
वो वेल्ड होते हैं वो छोटे, वो टूटा और उनकी पैर आ गया मेरी छाती पे ठप। जूता ही भारी पहनते हैं भाई, वो लाख लाख रुपए का जूता है वो, उन्होंने मेरी छाती पे रख दिया। अब भैया को लगा कट हो जाएगा, लेकिन मैं हिला ही नहीं, मैं ऐसे ही लेटा रहा। वो पूरा गाने का उन्होंने दिया, फिर कट लगा। उसके बाद तालियां बजी है आपके लिए। भैया ने बोला यार कि मुझे लगा ये उठ जाएगा, कह रहा मेरा वजन है भाई, मेरे जूते का वजन है भाई। और मैंने एकदम पैर रखा, कह रहा लेकिन ये आदमी लाश बना हुआ है, इसने एक्सप्रेशन ही नहीं दिया कि भाई मेरे कुछ, और मेरे मुंह पे कैमरा भाई। उसके बाद जो लोगों ने मुझसे चाय पानी मैगी, सुबह तक शूट चला होगा। अगर जो किसी ने मतलब शायद ही कोई बंदा हो जिसने मुझसे चाय पानी ना पूछा हो। भाई ये तो कोई टैलेंटेड बंदा सेट पे आ गया, इसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। मतलब उसके बाद जब डायरेक्टर साहब और सब ने भाई बहुत बढ़िया यार तू तो लड़का, गले वले भी लग गया हूँ, सब ने गले वले लगा लिया। तो उसके बाद से पानी वानी हुआ, तो वो मुझे मतलब ये तो अच्छा लगता ही है जब आपको वो करते हैं, क्या कहते हैं लोग, थोड़ा सा के चाय पानी पी लिया, आदर सम्मान करते हैं, तो अच्छा लगता ही है। बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और ये अक्सर जनरली शायद मेरे साथ जुड़ा ही हुआ है कि जब तक मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर दूंगा तब तक कोई इज्जत नहीं देगा। एक और मैं आपसे एक किस्सा पूछना चाहूंगी। लोग आपको मिलते रहते हैं, है ना, अब लोग आपको रास्तों पे पहचानते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं। तो जब लाइफ में पहली बार किसी ने आपको पहचाना था तब आपको कैसा लगा था? मेरी आंखें नम हो गई थी भाई। जिंदगी में बड़ा मतलब बहुत लंबा अरसा रहा है ये कि मतलब आए लोग पूछे। मैं अभी भी इसी लालच में मैं अभी मेट्रो में सफ़र करता हूँ कि लोग मिल जाएं, पहचान जाएं। जैसे काम कम हुआ तो लोग कम मिल रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है यार, लेकिन मिल जाते हैं लोग। और मिल के लोग इतना कंसर्न करते हैं। अभी रिसेंटली बताता हूँ, मैं 2-3 दिन पहले ही मैं एक शूट से आ रहा था, तो मैंने ना कुछ खा लिया। उसने तो अच्छा मंगाया था लेकिन मुझे शायद वो सूट नहीं किया, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे वॉमिट हो गया, चक्कर वक्कर आ रहा। लेकिन मैं ना ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आ रहा, तो मैं ग्रेटर नोएडा की मेट्रो से अब दिल्ली मेट्रो आऊँगा, फिर दिल्ली मेट्रो से घर। और भाई मेरी ना हालत ख़राब हो रही, मेरा हाथ काँप रहा, बहुत बुरी हालत हो रही मेरी। मैं बैठा हुआ और सामने कोई एक फ़ैन था, वो मुझे नोटिस कर रहा, उसने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। जब मैं उतरने लगा, थोड़ी बहुत नींद हुई, मैं थोड़ा सा ठीक हुआ, वो आया मेरे पास, उसने हाथ मिलाया और वो बोला भाई कैसे हो आप? मैंने कहा यार आज थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी। कह रहा नहीं मुझे पता है, वो मैं देख रहा था आपकी तबीयत ख़राब है, और भाई आप कंटेंट नहीं डालते हो अभी आजकल, मुझे आपका वो कंटेंट बहुत पसंद है जो शराबी वाला आप करते हो, वो करो ना यार, क्या कहते हैं शक्ति भाई डाला करो, ये करो भाई। वो मतलब इतने प्यार से कॉन्वर्सेशन और सब, मतलब कई बार ऐसा भी होता है लोग ये बोल जाते हैं भाई तू ना वो निराश मत होना भाई, चाहे भले आज सब्सक्राइबर कम सही, लेकिन तू निराश नहीं होना भाई, डालते रहना। लोग पता नहीं क्यों नहीं तुम्हें देखते हैं यार, तुम ये हो। और वो बहुत ज़्यादा इतना प्रेम से बोलते हैं, और वही शायद ताकत बन जाता है, वही प्यार बन जाता है, वही रिश्ता बन जाता है, सब कुछ वही है। तो हमेशा मेरे साथ ऐसा होता ही है कि मैं थोड़ा नम हो जाता हूँ जब इस तरीके की कोई आपकी उस पार्ट को छेड़ देता है ना जिससे आप गुजर रहे हो। हाँ। आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में तो है ही कि यार इतना हो रहा है, लोग ये भी कर रहे हैं, वो भी, थोड़ा तो होना ही चाहिए। और जब वो कोई छेड़ देता है, लोग समझ रहे हैं उसको। मैंने आज तक एक्सप्रेस नहीं किया, ये सब चीज़ें नहीं बोलता मैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना। बस मैं ये बोलता हूँ कुछ चल रहा था इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन जब लोग बिना कहे चीज़ों को समझ जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस से मैं डेली जाके बात नहीं कर रहा, वो लोग मेरे आसपास नहीं है, बस वो लोग मेरे कंटेंट के थ्रू मुझे देख रहे हैं। पता नहीं वो कहाँ कैसे इतना कनेक्ट होते हैं कि कई बार वो एग्जैक्ट पॉइंट बोल जाते हैं। और मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं और हमें हिम्मत मिल जाती। कभी कभी ना जो हमें मॉनेटरी चीज़ें आती हैं, जो हमें पैसे वगैरह आते हैं, वो इतनी मोटिवेशन नहीं देते जितना वो 2 बातें दे जाती हैं जो हमें लोग देखते हैं। बिल्कुल, है ना, वो मतलब वो बस वो 2 बातें होती हैं जिनको सुन के ऐसा लगता है कि हाँ यार इन लोगों के लिए कंटेंट बनाना है, ये लोग प्यार दे रहे हैं, उस प्यार के लिए कंटेंट बनाना है। मैं जब वेब सीरीज़ वगैरह कर रहा होता हूँ ना, तो कई बार मेरे दिमाग में अब ये चीज़ें आने लगती हैं कि मैं शायद बात भी कर रहा होता हूँ। जब भी कोई बात करता हूँ मतलब शूट के बाद, शूट के दौरान जब मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, तो मैं यही बोल रहा होता हूँ कि यार मैं ना मरने से पहले अपने अंदर का सारा आर्ट दे के जाना चाह रहा हूँ कि जितना भी परमात्मा ने दे दिया मेरे को, मैं वो सारा निचोड़ दूँ। अब वो निचोड़ना कैसे होगा,
अपनी प्रचंडता तक, अपने उस पूर्ण पॉइंट तक कैसे जाना है, वही जर्नी है, वही निकालना है। जिस भी दिन इस तरीके का एहसास परमात्मा ने दे दिया कि अब तूने अपना पीक, अपना अभिनय का पीक दे चुका है तू, उसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे उसके बाद का जीवन जैसा भी हो। अब इतने सारे सेट पे आपने काम करा है, कोई एक किस्सा सुना दो कि भाई खूब मस्ती कर ली थी, है ना, खेल कूद लिया था सेट पर, कोई एक किस्सा सुना दो बढ़िया सा। मतलब अभी एक शो आने वाला है, शायद अभी आया नहीं है वो, उस सेट पे मानव कौल सर थे और भी कई लोग थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बढ़िया लोग काम कर रहे थे। सो क्या हुआ, मलिक सर थे, अशोक पाठक थे, गुलाटी भाई थे, ठीक है, और हमारे सरजीत भाई थे और केसी भाई थे, मतलब सब काफ़ी लोग थे। तो हम लोग का एक छोटी सी गैंग बन गई हमारी। तो वैनिटी थी हमारी अलग, दो, हम 4 लोगों के लिए 2 वैनिटी थी और उसमें बीच में गेट था। तो क्या होने लगा कि हम इतनी मस्ती करने लगे, इतनी मस्ती करते थे हम कि सेट पे जितना भी मेल आर्टिस्ट है वो सब हमारी वैनिटी में। सेट पे काम चल रहा है, आवाज़ लग रही है, कोई अपनी वैनिटी में नहीं है, सब हमारी वैनिटी में। और इतना फन होने लगा था, जैसे ही पता चलता था कि मेरी डेट्स हैं, मैं आ गया हूँ, दिल्ली आ गया हूँ, तो वहीं स्टेज लगेगा भाई, उसी में ही लगेगी। अब सोचो, लोग खाना भी बुफे लगता था मेरी हमारी वैनिटी में, लोग वहीं खा रहे हैं। मैं वेज हूँ तो मेरे लिए वेज अलग से लगा हुआ है। और सिर्फ आर्टिस्टों में ही नहीं, जो लोग परोसने वाले भी थे, जो लोग क्रू मेंबर होते हैं, वो भी ऐसे थे कि वो ये कहता था कि भाई मैं नॉनवेज नहीं हाथ लगाऊंगा, बोले क्यों, अंकुर भाई का खाना लेके जाना है मुझे, वो वेज लेके जाऊंगा मैं उनके लिए, अलग चल रहा है भाई। और इतना हो गया था कि एक दिन मानव कौल सर गए, मलिक भाई जो पंचायत में उप प्रधान बनते हैं ना, उनके पास, उनकी वैनिटी में गए, वो नहीं है, इधर उधर देखा, वो नहीं है। वो कह रहे हैं साले कहाँ हो, सबकी वैनिटी खाली है। तो सबने बोला कि वो ना उनकी अंकुर भाई की वैनिटी होगी, अंकुर भाई अशोक भाई की, उसमें जाओ। उसमें खोला भाई, उधर जमघट लगा हुआ है, उसमें सब बैठे हुए हैं, उधर जोक्स चल रहे हैं, और बोले खाना उधर, बोले कि चलो मैं खाना खा के आता हूँ। कह रहा कहाँ, ये लगा हुआ सारा खाना। अलग ही माहौल उधर, इतनी किसी की भी खिंचाई कर रहे हैं, किसी से भी लड़ रहे हैं, किसी को कुछ भी कह रहे हैं, बहुत ही अलग माहौल, मज़ेदार भाई, बहुत बढ़िया। और एक तो ये हुआ कि उनको ना अशोक भाई ने मैगी मांगी कि ना मुझे मैगी दे दो। 2 बजे का नाइट शूट था, 2-2:30 बजे की बात थी, उनको मैगी नहीं आई, 3:30 बज गए। तो कह रहे यार अंकुर भैया, कह रहे यार अंकुर तुम मैगी मंगाओ यार, साले मैगी नहीं दे रहे हैं यार, हैं? बताओ। सरजीत भाई थे, वो कहते हैं यार तुम मैगी नहीं दे रहे हैं, बताओ साले, हैं? 2 मिनट में बन जाती है, 1.5 घंटा हो गया, ऐसी कौन सी मैगी दे रहे हैं ये लोग। मैंने कहा रुको, मैंने उसको बुलाया, एक थे हमारे उसमें स्पॉट दादा थे, मैंने कहा दादा 3-4 लोगों के लिए ना मैगी बना दो बढ़िया सी चटपटी करके और ले आओ। भाई वो आधे घंटे में मैगी ले आए। वो जैसे ही कहते हैं तुम क्या अलग पैसे दिए हो क्या सबको, साला हमारा बोला सुनाई नहीं देता है। तो जब ऐसा होता था कि कॉफ़ी के लिए भी लोग वेट कर रहे हैं कि यार अंकुर तुम बोलो यार, नारियल पानी लिया है, कॉफ़ी लिया है, साला हमारा तो कोई सुन ही नहीं रहा। तो इतना मतलब वो माहौल याद रहेगा यार। मैंने कहा भी था कि जब वो एंड हो रहा था तो थोड़ा सा लग रहा था कि यार चल जाता। और तो कभी ऐसा भी होता होगा कि भाई बहुत सीरियस मूड है कि आज कुछ मजाक का बोल दिया ना, आज डायरेक्टर मुंह तोड़ देगा, आज एकदम चुपचाप बैठ के काम करना है, ऐसा भी होता है? मैं मतलब था, बना तो गुंडा हुआ था, लेकिन यार मेरे थोड़ा फन वन चल रहा था उस वक्त पे। क्या हुआ कि अशोक भाई का मूड खराब था, तो ना अच्छा मेरे को ना मूड दिखता है कि इसका मूड नहीं है आज, तो आज इससे मजाक नहीं करना, लेकिन मैं पिछले 10-12 दिन से मजाक कर रहा हूँ, तो सबका मूड लाइट है। तो वो अशोक भाई से पड़ी लक्कड़ ले ली एक बंदे ने। अशोक भाई का मूड खराब, तो किसी की डेथ हो गई, अशोक भाई की बिल्कुल ऐसे शक्ल हुई पड़ी है कि, और उनकी किसी जान पहचान, उनकी किसी दोस्त के दोस्त, ऐसे किसी की अच्छा। कोई अम्मा खत्म हो गई, तो वो बीच का कोई बंदा रो रहा है, इन्होंने स्ट्रेस ले लिया उस बात का। हाँ। अब एक बंदा जो उनसे मजे ही लिए जा रहा है, मजे लिए जा रहा है, और पता है वो भिन्ना के पड़े उस पे पूरे सेट पे, तुम साले पागल हो यार,
काम पे ध्यान दो यार, फलाना टाइम को सेट पे किरकिरी हो गई भाई। तो बताओ साले कितनी बुरी हरकत है ये, वो कर गए। मैं उस दिन उनसे कुछ मजाक नहीं किया था भाई, मुझे आते ही समझ गया था ये आदमी यहाँ सन का हुआ है, मैं मजाक नहीं करूँगा। फिर अगले दिन क्या हुआ, करे यार मेरा बहुत मूड खराब हुआ यार अंकुर, एक तो मैं उसको उल्टा बोल दिया ऊपर से ये, फिर मैं कल आज जाके उसको थोड़ा मनाया कि ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। फिर जैसे तैसे उन्होंने माहौल ठीक, तो जाने से आधे पौने घंटे वाले एकदम से कहते हैं लेकिन एक बात बताओ साले, कल तुम मुझसे बिल्कुल मजाक नहीं किए ना? मैंने कहा भाई अपने को नहीं करना था। अपने को क्यों सुनना है भाई मैंने कहा सुनना नहीं है। भाई मेरे को नहीं सुनना। हाँ सही था, वो भी डायरेक्टर भी सही थे हमारे, डांट वाट भी देते थे वो, फिर खुद ही मजाक करते थे। मैं सोचो मैं एक सेट पे था तो मैं उन्हीं की डायरेक्टर की मिमिक्री कर रहा था, तो प्रोड्यूसर साहब आए थे, वो कह रहे थे यार वो कहाँ है लड़का यार। तो मैं उन्हें घूमते हुए कहीं मिला, करे इधर आओ यार, मैंने सुना तुम डायरेक्टर की बढ़िया मिमिक्री वगैरह कर लेते हो, एक्टिंग वक्टिंग करते हो। मैंने कहा हाँ सर मैं कर तो लेता हूँ। तो कर दिखाओ यार करके मुझे बताओ। अब मैं उनकी मिमिक्री कर रहा हूँ, तो वो आ गए वहाँ से और उन्होंने देख लिया, कुछ नहीं कहा। फिर मुझे बोले अगर साले तू मेरी खराब एक्टिंग करता ना तो मारता बहुत मैं तुझे। करा अच्छी करा था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा कभी हुआ है जब शूट वगैरह खत्म हो गया है, एडिटिंग वगैरह होगी, शो आ गया, फिर आपने शो देखा तो आपको लगा यार मेरा तो रोल काट दिया? ये वाले पे तो मैं जाता ही नहीं हूँ, ज़्यादातर शोज़ में नहीं देखता। बस हाँ जिनमें मेरे को लगता है कि मुझे मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा चेक करनी चाहिए, या फिर जैसे मैंने बताया ना कि इन्हीं से मैं सीखता हूँ। हाँ। तो मैं वहाँ देख रहा होता हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या मिस्टेक की है, जो भले लोग ना पकड़े लेकिन मुझे तो पता है, तो मैं वो करेक्शन करने के लिए अपनी चीज़ें देख रहा होता हूँ। रोल काट दिया नहीं काट दिया इससे तो मेरे को वो है ही नहीं कि मतलब ये मेरे लिए दुख नहीं बनता। भैया देखो अब तक हमने जो बातें करी, ठीक है, इसमें आपको लोग मिल रहे हैं, आपको लोग प्यार दे रहे हैं। अब ये है इस फील्ड का पॉजिटिव साइड। आपको लोग मिल रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपकी वीडियो देख रहे हैं, है ना, 4 लोगों में बात हो रही है, उनको थोड़ी खुशी हो रही है ना, आप शूट कर रहे हो, आप मतलब हर एक पॉजिटिव चीज कि आप खुश हो फिलहाल, है ना, आप अपना 100% दे रहे हो। लेकिन एज एन एक्टर ना, ये जो पूरा सिटी है, जो एक्टिंग का पूरा जो करियर है, इसके होते हैं 2 साइड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हर चीज के 2 साइड होते हैं। पॉजिटिव के बारे में हमने बात कर ली, अब इसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी होंगे। तो आपको क्या लगता है एज एन एक्टर इस पूरे करियर के नेगेटिव साइड्स क्या हैं? नेगेटिव साइड यार ऐसा है कि जब आप आर्टिस्ट होते हो ना, तो आज के टाइम में आप सिर्फ आर्टिस्ट नहीं हो सकते, आपको बिजनेस मैनेजमेंट में आना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि यार ये जो काम है ये डेली कुआं खोदो और पानी पियो वाला काम है। सो कई बार क्या होता है, बड़े फाइनेंशियली क्राइसिस भी आ जाते हैं लोगों की लाइफ में, डिप्रेशन बहुत जल्दी आता है। हाँ। और वो इसलिए भी आता है, उसका सबसे बहुत बड़ा रीज़न जाता है सोशल मीडिया को भी। आपको पता नहीं होता कि आप इसको देखते देखते डिप्रेस हो रहे हो। ये एक और बड़ी भयंकर चीज़ है, पता ही नहीं चलती है। क्योंकि आपको लग रहा होता है, आपने इंस्टाग्राम खोला, आपने स्टोरी देखी, फलाना बंदा काम कर रहा है, ढिमकाना बंदा काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर, आपके साथ के सब कहीं कहीं काम कर रहे हैं। काम नहीं भी कर रहे तो कुछ घूम रहे हैं, हाँ। गाड़ियाँ चला रहे हैं। अब आपको लगने लगता है, आप ना कंपैरिजन में चले जाते हो फिर कि मैंने काम बहुत कर दिया है लेकिन मेरे पास अभी काम नहीं है, मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है, ये तो वहाँ घूम रहा है, मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ। और ये बड़ा डार्क साइड है एज एन आर्टिस्ट भी, एज एन मतलब ये चाहे एंटरटेनमेंट फील्ड कह लो आप इसकी, कि इसमें कई बार काम है और कई बार नहीं है। सो इस पूरे प्रोसेस में जब नहीं है वाला प्रोसेस आता है, तो वो जो खुद को बहुत मेंटेन रखने वाला जो टाइम है ना, उस प्रोसेस ऑफ पीरियड में क्या होता है कि लोग बातें तो बहुत कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो वो इस फील्ड के ही लोग होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हो गए, एक्टर हो गए, राइटर हो गए, इसी फील्ड के लोग हैं जो ज़्यादातर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एकदम चकाचौंध में आते हैं, हाँ। एकदम अंधकार में आ जाते हैं। उसकी आपको आदत लग गई, अब उसको फुलफिल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं है,
तो जो लोग साथ के साथ कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स बना लेते हैं, हाँ, उनका तो ये क्या है कि उतना चकाचौंध नहीं रहेगी तो कुछ तो रहेगी, वो सरवाइव कर रहे हैं बढ़िया। कुछ का क्या है, वो हार्डकोर एक्टर ही बनना चाह रहे थे, अब एक्टिंग में काम नहीं मिल रहा, लेकिन बाकी चीज़ों में तो पैसा जा ही रहा है। एग्जैक्टली। तो वो क्या होता है कि आपको जाने अनजाने चीज़ें खाने लग जाती है, फिर आप वो, ये सबसे डार्क साइड है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और जब आप, जैसे अभी एक वो है स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने बताया भी था डिप्रेशन में चले गए थे वो, जिनका वो वायरल हुआ था ना, हक कि मकसद नहीं भूलना, एक है ना, वो चले गए थे। सो अब क्या है कि वो अपने डिप्रेशन के बारे में बता रहे हैं, आप उसको देखना, आपको पता चलेगा कि वो कितनी गलत। और पता है आपको सबसे बड़ी बात, इस समय पे जो लोग बात कर रहे हैं ना कि भाई सबसे ज़्यादा बात होती है सोशल मीडिया पे, आपने आसपास वालों से बात करो, उनसे पूछ, कोई नहीं होता यार, कोई नहीं समझता उस वक्त। जब आपको चीज़ें, जब आपके हिसाब, जब वो चीज़ आप नेगेटिव हो रहे हो तो सबके प्रति आप नेगेटिव होते हो, कोई झेलने वाला नहीं है आपको। और हम जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, माँ बाप को तो भनक ही लगती कि इससे कोई डिप्रेशन भी हो सकता है। इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के लिए डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता ही नहीं है, ठीक है। उनको ये है कि या तो लड़ा है किसी से, लड़कीबाजी का चक्कर है, फलाना है, ढिमकाना है, इससे ऊपर है ही नहीं वो। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत गहराई में तंग करती है। तो मुझे जो बड़ा डार्क साइड लगता है वो ये लगता है कि मेंटल पीस जब आपका चला जाता है, फिर ये बहुत बुरा हो जाता है, फिर वो पूरा दौर बुरा हो जाता है। उसके बाद आपको काम मिल भी गया तो आप वो परफॉर्मेंस ढूंढते रह जाते हो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि आप उस मेंटल स्टेट में ही नहीं हो जहाँ पे आप अपना 100% दे सकते हो। अभी तो आप इसमें हो कि आप साख बचा रहे हो। आधे टाइम में जाके तो क्या होता है कि आर्टिस्ट परफॉर्मेंस वगैरह छोड़ देता है, वो ये सोच रहा है जो मिल रहा है चल जाए, बस पैसा आ जाए कैसे भी। वो तो परमात्मा ने थोड़ा वो किया हुआ है, रुख किया हुआ होता है कि उन्हें वो किरदार मिल गया जिसमें वो बहुत अच्छे थे, सहज निकल गया, वो वायरल हो गए और उनकी तूती बोल रही है या उनका घर चल रहा है, ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो ये रही बात आज के पॉडकास्ट की, ठीक है। बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट रहा। तो कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, मैं क्या करती हूँ, मेरे पॉडकास्ट के एंड में मेरे गेस्ट से मेरी ऑडियंस को एक मैसेज दिलवाती हूँ। अब आपको कोई भी मैसेज देना हो, करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड या कुछ भी, है ना, आप इस कैमरा में देख के वो मेरी ऑडियंस को मैसेज दे रहे हो। यार मैं बस इतना कहूँगा कि ना, लाइफ में आप कुछ भी कर रहे सही, सो मेरा कभी भी ये कंसर्न नहीं है कि आप बेस्ट होने की तरफ दौड़ो और आप ये करो कि भाई मुझे ये करना है तो मैं दुनिया का ये और वो फलाना, मैं गलती कर ही नहीं सकता। भाई मैं कह रहा हूँ आप गलती करो, खूब गलती करो, गलत बनाओ, अच्छा बनाओ, चाहे आप कंटेंट बना रहे हो, लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस करो। अगर आप गलत कर रहे हो तो गलत भी हो जाने दो यार, सब कोई परफेक्ट क्यों होना है, ठीक है। मैं अगर आज कुछ लोगों को मैं बुरा एक्टर भी लगता हूँगा, सो हो जाने दो यार, बुरा एक्टिंग कर लेने दो, अच्छी एक्टिंग कर लेने दो, और अच्छे बुरे के फेज़ में मत फंसो। बस जो समझ में आ रहा है, जो खुशी दे रहा है वो काम करो यार। कई लोग होते हैं जो पेंटर बनना चाहते हैं, आज 30 की, 32 की, 34 की उम्र में शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, आप देख रहे हो कि उसका स्केच बहुत अच्छा है, इसलिए वो स्केचिंग ही शुरू नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं ख़राब बना दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो ख़राब बनने दो और बस बनाते जाओ, कभी अच्छा बनेगा, देखा जाएगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट आते रहेंगे। अगर आपको पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कोई भी आपको फीडबैक देना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। इसके साथ साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।